गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्वदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्पदम्। अखण्डमण्डलकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री गुरु पद युगबंद के हरिचरणाचितदार श्री हरिवंश पुराण कथा कहूमती प्राणिन को फल दे तजो पाप पुण्य अनुसार उनकी कथायनोपये मुद मंगल दाता। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलिए हरिवंश पुराण की जय। हरि अनंत हरि कथा अनंता कलयुग नाम यदारा सुमर सुमर पार उतार सुमर सुमर पार उतारा। हरिवंश पुराण कथा छठा अध्याय पृथु का व्याख्यान। पृथु की पुत्री बनकर अनेक प्रकार के दूध देना तथा अनेक पात्रों एवं दूने वालों का वर्णन। पृथु ने कहा, वसुदेव, जो पुरुष इस संसार में अपने या पराये किसी भी एक व्यक्ति के लिए बहुत से जीवों का वध करता है उसे यहाँ पाप लगता है। बद्रे, जिस पापी व्यक्ति के मारे जाने से बहुत से प्राणियों का सुख मिलता हो तो उसको मारने से न तो पाप लगता है और न उपपातक ही। जहाँ दुष्टता का व्यवहार करने वाले एक व्यक्ति का वध करने से बहुत से मनुष्यों का कल्याण होता हो वहाँ उसका वध करना पुण्यप्रद ही है। अतः वसुधरे, यदि आज तू जगत का हित करने वाले मेरे वचन को नहीं मानते हैं तो मैं प्रजा के हित के लिए तेरा अवश्य वध कर डालूँगा। तू आज मेरे शासन से परामूढ़ हो रही है, अतः आज तुझे बाण से मारकर अपने देह को ही फैलाकर मैं उस पर चिरकाल तक प्रजा को धारण करूँगा। एतम धर्मधारियों में श्रेष्ठ देवी, तू मेरे शासन को मानकर सारी प्रजा को जीवित रख, क्योंकि तू प्रजा को धारण करने जीवित रखने में समर्थ है। साथ ही तू मेरी पुत्री बन जा। जब मैं तेरे वध के लिए उठाए हुए इस भयंकर दिखने वाले बाण को रोक लूँगा। तो पृथ्वी ने कहा, वीर, मैं निसंदेह ये सब कुछ करूँगी, परंतु ठीक उपाय से आरंभ करने पर ही सब कार्य सिद्ध होते हैं। अतः आप उस उपाय को देखिए या ढूंढ निकालिए जिससे आप इन प्रजाओं को पुष्ट करके धारण कर सके। इसकी युक्ति मैं बताती हूँ। आप मेरे लिए एक बछड़े की खोज कीजिए जिससे मैं स्नेह से पहना कर दूध दूँ। धर्मधारियों में सेठ, आप मुझे सर्वत्र समचौरस कीजिए जिससे कि मेरा जरता हुआ दूध सर्वत्र व्याप्त हो जाए। तो वेशपाल जी ने कहा, जन्मजे, जब वैन पुत्र पृथु ने
धनुष के रोग से धनुष के कोने से सैकड़ों और सहस्त्रों पर्वतों को उठाकर ईंटों की दीवार के समान खड़ा कर दिया। इससे पर्वत बड़े हो गए। इस प्रकार वैनपुत्र राजा पृथु ने पृथ्वी को समचौरस कर दिया और पिछले मनवंतरों में ये पृथ्वी ऊंची नीची थी। पहले चाक्षुष मनवंतरों में इस पृथ्वी के प्रदेश स्वभावतः ऊंचे नीचे थे। पहले सरंग में पृथ्वी के विषय विषम होने के कारण नगर और ग्रामों का विभाग नहीं हुआ था। उस समय न किसी प्रकार का धान्य होता था और न गोरक्षा होती थी और न खेती होती थी, न सत्य एवं मिथ्या से मिला हुआ वाणिज्य होता था। उस समय न लोभ था न मत्सर। राजेंद्र, इस वर्तमान विवस्वतम मनवंतर के आने पर वैनपुत्र पृथु के समय से ही इन सभी वस्तुओं की उत्पत्ति हुई है। निष्पाप नरेश, जहाँ जहाँ ये भूमि सम हो गई वहाँ वहाँ प्रजा ने रहना पसंद किया। हमने ऐसा सुना है कि वैनपुत्र पृथु द्वारा भूमि का दोवन होने से पहले प्रजा का हार, फल और मूल था तथा वे भी उन्हें बड़ी कठिनता से मिलता था। पुरुषेठ वैनपुत्र प्रतापी पृथु ने प्रभु स्वाम्भु मनु को बछड़ा बनाकर पृथ्वी से सब प्रकार के धान्यों को अपने हाथों में ही दुआ। तात उस दिन से सब प्रजा उसी अन्न से आज तक बढ़ रही है। भारत सुना है फिर ऋषियों ने भी भूमि को दुआ था। उस समय सोम उनका बछड़ा हुआ। अंगिरा के पुत्र महातेजस्वी विस्पति दोने वाले बने। छंद वेद मात्र बने थे। तपों में शाश्वत ब्रह्मा अनुपम दुगंध के रूप में प्रकट हुआ था। ये भी सुना जाता है कि फिर इंद्र आदि सब देवताओं ने भी स्वर्ण का पात्र लेकर इस पृथ्वी को दुआ था। उस समय इंद्र बछड़ा और भगवान सूर्य दोने वाले बने तथा पुष्टिकारक अमृत रूपी क्षीर प्रकट हुआ, जिससे देवता सदा जीवित रहते हैं। सुना है कि फिर अतुल पराक्रमी पितरों ने भी पृथ्वी को दुआ था। उन्होंने चांदी का पात्र लेकर स्वदा रूपी दूध का दोवन किया था। प्रतापी विश्वान पुत्र यम उनका बछड़ा बने और लोकों का अंत करने वाला काल अंत तक उनका दोने वाला बना था। नरोत्तम, फिर ये भी सुना जाता है कि नागों ने तक्षक को वत्स बनाकर अलाभूत तुम्बी के पात्र को लेकर विश्वरूपी दूध दुआ था। भरत सेठ भूपाल उस समय दूने वाला नाग ऐरावत था और सर्पों ने प्रतापी धृतराष्ट्र को दूने वाला बनाया था, जिनमें स्पष्ट रूप से विष झलकता है। ऐसे ये विशाल शरीर वाले सर्प उस विषय अपनी आजीविका चलाते हैं। ये इस विष को खाते हैं और इस विष का प्रयोग कर दूसरा आहार प्राप्त करते हैं तथा ये इस विषय रूपी बल का सहारा लेकर और इस संसार में अपनी प्रतिष्ठा बनाए हुए हैं। सुना जाता है कि असुरों ने भी लोहे का पात्र लेकर शत्रुओं को नष्ट करने वाली माया रूपी दूध को इस पृथ्वी से दुआ था। उस समय प्रहलाद का पुत्र विरोचन उनका बछड़ा बना था और दैत्यों का ऋत्विक 2 सिरों वाला महाबली मधु उनका दोने वाला था। अमित बुद्धि वाले मायावी असुर आजकल भी उसी माया से काम लेते हैं। ये माया ही उनका अपार बल है। तात ये भी सुना जाता है कि इसके बाद उस प्राचीन काल में यक्षों ने भी पृथ्वी को दुआ था। महाराज, उन्होंने कच्चे पात्र में अंतर ज्ञान गुप्त होने की अक्षय विद्या को दुआ था। उस समय यक्ष और राक्षसों ने विश्वा के पुत्र कुबेर को बछड़ा तथा मणिवर के पिता रत्नाभ को दूने वाला बनाया था। उन यक्षों के छोटे भाई महातेजस्वी और महातपस्वी रजत नाम के 3 सिर हैं। इस अंतर ज्ञान विद्या से वे यक्ष जीविका चलाते हैं। इस प्रकार परम ऋषि व्यासदेव ने कहा था,
कि नरसेठ फिर राक्षसों और पिशाचों ने मुर्दे की खोपड़ी लेकर अपनी संतानों को तृप्त करने के लिए इस वसुंधरा को दुआ था। कुरुवंशधर उस समय रत्नाभ उसका धोने वाला था और सुमाली उनका बछड़ा था। कौरवें उस समय उन्होंने रक्त रूपी दूध दुआ था। देवताओं की भांति यक्ष, राक्षस, पिशाच और भूतों की भी मंडलियां उस दूध से अपनी अपनी आजीविका चलाती है। नरसभव फिर अप्सरों और गंधर्वों ने भी चित्ररथ को बछड़ा बनाकर पदपत्र में वसुधा से पवित्र गंधों को दुआ था। भरत शतम उस समय सूर्य के तुल्य तेजस्वी और अत्यंत बलवान महात्मा गंधर्वराज सुरुचि उनका धुने वाला था। राजन, सुना जाता है कि पर्वतों ने भी पृथ्वी से मूर्तिमती औषधियाँ और नाना प्रकार के रत्नों को दुआ था। उस समय हिमाचल बछड़ा बनाकर महागिरी मेरू धोने वाला था तथा पत्थर के पात्र को धोनी बनी थी। उस दूध से पर्वतों की वृद्धि हुई थी। राजन, सुना जाता है कि इसके बाद पलाश के पत्ते का पात्र धोना लेकर वृक्षों ने भी पृथ्वी का दोवन किया और जल जाने या कट जाने पर जो पुनः अंकुरित होने की शक्ति है वही उन्हें दूध के रूप में प्राप्त होती है। उस समय खिले हुए साल वृक्ष ने इस पृथ्वी को दुआ था और पाखड़ का वृक्ष बछड़ा बना था। इस प्रकार ये पृथ्वी धात्री विधात्री माता के सामने सबका धारण पोषण करने वाली तथा पवित्र है। ये पृथ्वी समस्त चराचर प्राणियों का आश्रय स्थान और उत्पत्ति स्थान है। ये समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु है तथा यही सब प्रकार के सस्यों, अन्न के पौधों को अंकुरित करने वाली है। पहले ये समुद्र तक की सारी पृथ्वी मधु और केटभ के मेद चर्बी से भर गई थी, इसलिए मेदनी नाम से विख्यात हुई। ऐतमिया देवी ब्रह्मवादियों द्वारा मेदनी कही जाती है। भरतवंशी राजन वीर वैन पुत्र राजा पृथु के पुत्री रूप में अंगीकार करने पर यह देवी उनकी पुत्री बन गई। इससे ये पृथ्वी कहलाती है। इस पृथ्वी को पृथु ने अनेक भागों में विभक्त और शुद्ध किया। इसको अन्न आदि की खान बना दिया और समृद्धिशाली बनाकर इसे ग्रामों और नगरों की श्रेणियों से सुशोभित कर दिया। निरपसेठ महाराज पृथु ऐसे प्रभावशाली थे, एतम सभी प्राणियों को निस्संदेह उनकी पूजा तथा वंदना करनी चाहिए। वेद वेदांत के पारगामी महात्मा ब्राह्मणों को भी आंतरिक कुल में उत्पन्न होने के कारण ब्रह्मयोनि एवं सनातन पुरुष विश्व रूप पृथु के प्रति निश्चय ही नमस्कार करना चाहिए। पृथ्वी के समावित्व को चाहने वाला महाभाग्यवान राजाओं को भी आदि राजा वैन पुत्र प्रतापी पृथु को प्रणाम करना चाहिए। जो पराक्रमी राजा युद्ध में विजय चाहते हो उनको भी योद्धाओं में अगण्य राजा पृथु को अवश्य प्रणाम करना चाहिए। जो योद्धा राजा पृथु को कीर्तन करके युद्ध में जाता है वह भयंकर संग्राम को कुशल पूर्वक तर जाता है, उसमें विजय प्राप्त करता है और यशस्वी होता है। वाणिज्य आदि से आजीविका चलाने वाले धनवान वैश्यों को भी चाहिए कि वे वृत्ति आजीविका प्रदान करने वाला माँ यशस्वी पृथु को अवश्य प्रणाम करें। इसी प्रकार परम कल्याण चाहने वाले एवं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन तीनों वर्णों की सेवा में पारायण हो रहने वाले पवित्र शूद्रों को भी आदि राजा पृथु को प्रणाम करना चाहिए। मैंने तुमसे इन बछड़ों का, पात्रों का, दूने वालों का और दुगंधों का वर्णन कर दिया। अब मैं तुमसे और क्या कहूँ। जो पुरुष प्रत्येक कल्प में होने वाले एतम नित्य इस पृथु चरित्र को आदि से अंत तक सुनता है वह पुरुष पुत्र पौत्रों के साथ
इस पृथ्वी पर चिरकाल तक आनंद करता है। बोलिए हरिवंश भगवान की जय। हरिवंश पुराण कथा 7वां अध्याय। मनवंतर, मनु, देवता और ऋषि का पृथक पृथक वर्णन। जन्मजय ने कहा कि तपोधन वेशपाय जी सभी मनवंतरों तथा उनकी सृष्टि और विलीन होने का वृत्तांत अब आप विस्तार पूर्वक कहिए। ब्रह्मांड जितने मनु होते हैं और जितने समय तक एक मनवंतर रहता है उसको मैं ठीक ठीक सुनना चाहता हूँ। तो वेशपाय जी कहते हैं, तात कौरव्य मनवंतरों के विस्तार का तो 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता, अतः उसे संक्षेप में ही मुझसे सुनो। तात कौरव, शाम्भु मनु, 1430 मनु, उत्तम मनु, तामस मनु, रेवत मनु एवं चाक्षुष मनु बीत गए और वर्तमान 7वें मनु का नाम विवस्वतम मनु है। अब भविष्य के मनवंतरों का वर्णन करते। तात सार्वणिक मनु, भौत्य मनु और रोच्य मनु एवं 4 मेरु सावरण, ब्रह्म सावरणी, रुद्र सावरणी, मेरु सावरणी, दक्ष सावरणी, ये चारों मेरु पर्वत पर तप करके सिद्ध हो गए। ऐतम ये चारों मेरु सावरणी कहलाते हैं। कहे गए हैं कि तात मैंने भूत भविष्यता और वर्तमान 14 मनुओं का गुरुओं से जिस प्रकार सुना था वैसा वर्णन किया है। अब मैं उनके ऋषि, पुत्र और देवताओं का वर्णन करता हूँ। राजन, स्वाम्भु मनवंत में वर्तमान मनवंतर से भिन्न मरीचि, भगवान अंतरी, अगिरा, पुलक, ऋतु, पुलस्त्य और वशिष्ठ ये ब्रह्मा जी के 7 पुत्र सप्तऋषि होकर उत्तर दिशा में रहते थे। स्वाम्भु मनवंतरों में शांत रजा, प्रकृति तथा याम नामक देवता पूजित होते थे। स्वाम्भु मनु के आगृत रुद्र, अग्निवायु, मेधातिथि, वसु, ज्योतिष्मान, धूतिमान, हव्य, सवन और पुत्र ये 10 महाबली पुत्र थे। राजन, मैंने तुमसे ये पहले मनवंतर का वर्णन किया। तात वायु ने सर्वोच्च मनवंतर में वशिष्ठ के पुत्र और वह स्तंभ, काश्यप, प्राण और विस्पति दत्त और निश्च्या, चैवन ये 7 महाव्रतधारी ऋषि बताए और देवताओं का नाम तुषित कहा। तात महात्मा सर्वोच्च मनु के महावीर्यवान और पराक्रमी हर्व्यद्र, सुकृति और ज्योति, आप मूर्ति, अयस में और प्रथित, नभस्य, ऊर्ज और नभ ये 10 पुत्र थे। उनका वर्णन कर दिया। पृथ्वीपाल, अब मैंने तुमसे दूसरे मनवंतर का वर्णन कर दिया। राजन, अब मैं तीसरे मनवंतर का वर्णन करता हूँ। सुनो। उत्तम नामक मनवंतर में वशिष्ठ नाम से प्रसिद्ध वशिष्ठ जी के 7 पुत्र सप्तऋषि थे। वे अपने हिरण्यगर्भ के पुत्र थे। उनके नाम ऊर्ज थे तथा वे बड़े तेजस्वी थे। इस प्रकार मैंने ऋषियों का वर्णन कर दिया। महाराज, अब मैं उत्तम मनु के 10 मनोर पुत्रों का वर्णन करता हूँ। सुनो। इच, उरज, तनुज, मधु, माधव, शुचि, शुक्र, सैन, नभस्या और नभ ये 10 उत्तम मनु के पुत्र थे और उस मनवंतरों में भानु नामक देवता थे और इस प्रकार ये तीसरा मनवंत्र बताया गया। भारत, अब मैं चौथे मनवंत्र का वर्णन करता हूँ। सुनो। तामस नामक मनवंत्र में काव्य, पृथु, अग्नि, जनु, धाता, कपिवन और अकपिवान ये 7 सप्तऋषि थे। तात पुराणों में इनके बहुत से पुत्र पौत्रों का वर्णन है। तामस मनवंतरों में सत्य नामक देवता थे। भारत, अब मैं तामस मनु के पुत्रों का वर्णन करता हूँ। राजन, तामस मनु के धूति, तपस्या, सुतपा, तपोमूल और तपोधन, तपोरति, कलमास, तन्वी, धनवी और परम तप ये 10 महाबली पुत्र हुए थे। इन सब का वायु ने वर्णन किया। महाराज, अब 5वें रेवत मनवंत्र का वर्णन करता हूँ। मनवंत्र में वेद बाहु, यदुद्र, वेदशिला मुनि, हिरण्य रोमा, पर्जन्य, सोमपुत्र, उदर्व वायु और अंतरिपुत्र सत्यनेत्र ये 7 ऋषि थे। उस मनवंत्र में अभूत, रजा, प्रकृति, पारिप्लव और रेम्भ्य नामक देवगण थे। ये सब पंचम मनवंत्र का वर्णन है। अब मैं रेवंत मनु के पुत्रों का वर्णन करता हूँ। सुनो। धृतिमान, अव्यय युक्त और तत्वदर्शी और निरुक्त, सुख और अरण्य प्रकाश
निमोरमा, सत्यवाक और कवि, यह रेवत मनु के पुत्र हैं। और ये पंचम मनवंत्र का वर्णन हुआ। नराधीप। अब मैं छठे चाक्षुष मनवंत्र का वर्णन करता हूँ, सुनो। तात चाक्षुष मनवंत्र में भृगु, नभा, व्यसमान, सुधामा, विरजा, अतिनामा और शेषनी, ये 7 महर्षि थे। राजेंद्र, अब इस मनवंत्र के देवताओं का परिचय सुनो। आद, अभ्रुभूत, ऋभु, पृथक भाव और लेखा नाम वाले देवताओं के 5 गण थे। ये स्वर्ग में रहते थे। ये सब अगिरा ऋषि के पुत्र थे और सभी परम तेजस्वी महात्मा थे। इनकी माता का नाम था नडवल्ला था। महाराज, चाक्षुष, मनु के उरु आदि 10 प्रसिद्ध पुत्र थे। राजन, ये छठे मनवंतरों का वर्णन किया गया। अब 7वें मनवंत्र का वर्णन करते हैं। इस वर्तमान समय में स्वर्ग में स्थित अंतरी भगवान वशिष्ठ, महर्षि कश्यप, गौतम, भरद्वाज, विश्वामित्र और 7वें महात्मा ऋषि के पुत्र भगवान जमदग्नि, ये सप्त ऋषि है। साध्य, रुद्र, विश्वदेव, मरुत, वसु, आदित्य और दोनों अश्वनी कुमार, जो कि सूर्य के पुत्र कहलाते हैं। ये सब इस वर्तमान विवस्वतम मनवंत्र के देवता हैं। और इन महात्मा विवस्वतम मनु के इक्ष्वाकु आदि 10 पुत्र हुए। भरतवंशी राजन, जिनकी चर्चा हुई है, इन परम तेजस्वी महर्षियों के पुत्र और पौत्र सब दिशों में व्याप्त हैं और सब मनवंतरों में पूर्व कथित 49 पवन लोकों को व्यवस्था और रक्षा करने के लिए स्थित रहते हैं। प्रत्येक मनवंत्र के बीतने पर उनमें से 28 पवन अपने कर्म को पूर्ण करके स्वर्ग में जाकर अनामय व्याधि रहित ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाते हैं। भारत, तब मनवंतर के अंत में दूसरे वायु तपोबल से उनके पद पर आरूढ़ होकर उनके स्थान को पूर्ण कर देते हैं। कौरवे, बीते हुए और वर्तमान 7 मनवंतरों का वर्णन कर दिया। भरत नंदन, अब भविष्य के 6-7 मनवंतरों का वर्णन मुझसे सुनो। तात सार्वणिक मनु 5 हैं, उनको मुझसे सुनो। उनमें से एक तो सूर्य के पुत्र है और 4 प्रजापति परमेष्टि के। ये सब दक्ष के नाती है तथा दक्ष कन्या प्रिया के पुत्र है। राजन, मेरु पर्वत पर बड़ा भारी तप करके ये महातपस्वी मनु मेरु सारवण नाम को प्राप्त हुए। प्रजापति रुचि के पुत्र रोच्य मनु कहलाते हैं और भूति देवी के गर्भ से उत्पन्न रुचि के पुत्र भौत्य कहलाते हैं। अब भविष्यता काल में होने वाले सार्वणिक मनवंत्र के जो 7 महर्षि स्वर्ग में विराजमान, उन अष्टम मनवंत्र के ऋषियों को सुनो। परशुराम व्यास अंतरी पुत्र दीप्तिमान, भरद्वाज गोत्री द्रोण पुत्र माँ तेजस्वी अश्वत्थामा, गौतम के वंशज एवं गौतम गोत्री सरदान के पुत्र कृपाचार्य और कौश की गोत्री गालव और काश्यप गोत्री रुरु, ये ब्रह्मा जी के समान धन्यवाद के पात्र भविष्य के साथ मुनिश्रेष्ठ महात्मा सप्त ऋषि कहे गए हैं। ये जन्म, तप, मंत्र और व्याकरण के प्रभाव से पवित्र 7 ऋषि ब्रह्मलोक में रहते हैं। ये ऋषि स्वयं अपने तप से भूत, भविष्य और वर्तमान काल के सब वृत्तांतों को जानकर प्रसिद्ध हो गए हैं तथा परस्पर मिलकर परमात्मा तत्व का विचार करते रहते हैं। ये मंत्र, व्याकरण आदि से तथा ऐश्वर्य के कारण भी सभी प्रकार के प्रसिद्ध है। ब्राह्मण इन वर्ण करने योग्य ऋषियों को तथा इनके नैष्ठिक कर्मी और नामों को जानकर कल्याण का भागी होता है। ये 7 अपने 7 गुणों के कारण सप्त ऋषि कहलाते हैं और दीर्घायु, मंत्र दृष्टा, सर्व समृद्ध तथा दीर्घदर्शी। इन्हें अपनी बुद्धि से धर्म के महत्व का प्रत्यक्ष अनुभव होता है तथा ये गोत्र प्रवर्धक, गोत्र चलाने वाले, सत्य धर्म में परायण रहने वाले, ये महाभाग सप्तऋषि सतयुग आदि सभी युगों में सर्वत्र ब्राह्मण और चारों वर्णों और ब्रह्मचर्य आदि चारों
आश्रमों को बारंबार स्वधर्म में प्रवृत्त करते रहते हैं। धर्म के शिथिल होने पर इन्हीं ऋषियों के वंशज विद्वान पुरुष मंत्र और ब्राह्मण भाग्य के प्रणेता होकर बारंबार यहाँ धर्मोद्धार के लिए जन्म धारण करते हैं। ये सातों वर देने वाले हैं और दूसरा पुरुष इनसे याचना करते हैं। एतम इन ऋषियों के संबंध में विचार करने पर न तो इनकी उत्पत्ति का समय बताया जा सकता है और न इनकी अवस्था का परिमाण ही। राजन, मैंने तुमसे ये सप्तऋषियों की बात संक्षेप से कह दी। सतम, अब सावर्णिक मनु के भविष्य में होने वाले पुत्रों का वर्णन सुनो। भरतवंशी राजन वर्यान, अवर्यान, सम्मत, धृतिमान, वसु, सरिष्णु, अजिष्णु, वाज, सुमति तथा एक और, ये सार्वणिक मनु के भविष्य में होने वाले 10 पुत्र हैं। अब मैं प्रथम मेरु सार्वणक अर्थात नवम मनु के समकालीन ऋषियों का वर्णन करता हूँ। सुनिए। पुलस्त्य गोत्री मेधातिथि, कश्यप गोत्री वसु, भृगुवंशी ज्योतिषमान, अगिरा गोत्री दूतिमान, वशिष्ठ गोत्री सावन, अंत्री पुत्र हव्यवान और पुला गोत्री सप्तरोहित। मनवंत्र के ये 7 ऋषि है। और राजन, उस मनवंत्रों में देवताओं के 3 ही गण होंगे। ये दक्ष के पुत्र रोहित प्रजापति के पुत्र हैं और इन प्रथम सार्वणिक मनु के धृष्टकेतु, पंचहोत्र और निराकृति, पृथु, श्रवा, भूरिधामा, ऋचिक और अष्टहत और गय, ये 9 महाबली पुत्र होंगे। 10वें और दूसरे सार्वणिक मनु दक्ष सार्वणिक के मनवंत्र में पुला गोत्री अवश्यमान, भृगुवंशी सुकृति, अंत्रिवंशी अपोमूर्ति, वशिष्ठ पुत्र अष्टम, पुलस्त्य गोत्री प्रमिति, कश्यप गोत्री नभगो और अंगिरावंशी नभस के पुत्र सत्य, ये 7 परम ऋषि होंगे। उस समय दक्षिण मार्ग के अभिमानी धूम आदि और उत्तर मार्ग के अभिमानी अग्नि आदि ये 2 देवताओं के गण होंगे तथा ऋषि युक्त मंत्रों द्वारा जिन देवताओं का प्रतिपादन होता है वे भी उस समय के देवता होंगे। एवं मनु, सुत और उत्तर मोजा, निकुशत, वीर्यवान, शतानिक, निरामित्र, वीरसेन, जयदत्त, भूरी धूम्रा, सुरवच्चा, ये मनु के 10 पुत्र होंगे। अब 11वें मनु एवं तीसरे सार्वणिक मनु रुद्री सार्वणिक के मनवंतरों में जो 7 ऋषि और देवता होंगे उनका वर्णन करता हूँ, सुनो। कश्यप गोत्री अवश्यमान, भृगुवंशी अवश्यमान, अंत्री गोत्रोत्पन्नम तरुणा, वशिष्ठ गोत्रे अनंद्या, अगिरा गोत्रे उदधिष्णा, पुलस्त्य गोत्रे निचरा एवं पुला गोत्री अगिरा तेजा, ये 7 महर्षि होंगे। ये सब के सब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। उस मनवंत्र में देवता के 3 गण होंगे तथा इन तीसरे सार्वणिक मनु के संवर्तक सुशर्मा, देवानिक और पुरुद्रुआ, सेम, धनवा, जडायु, आदर्श, पंडक और मनु, ये 9 पुत्र माने गए हैं। अब मैं चतुर्थ सार्वणिक अर्थात 12वें मनवंत्र के ऋषियों का वर्णन करता है, सुनो। वशिष्ठ जी के पुत्र दूती अंत्री गोत्र में उत्पन्न सुतपा, अगिरा गोत्री तपोमूर्ति, कश्यप गोत्री तपस्वी, पुलस्त्य वंश में उत्पन्न तपो असन, पुला गोत्री तपोरवि और 7वां भृगुवंशी तपोदिति को समझना चाहिए। इस मनवंत्र में देवताओं के 5 गण होंगे। वे सब ब्रह्मा जी के संकल्प से उत्पन्न होंगे। इन 12वें मनु के देवबाहु अधुर, सर्वश्रेष्ठ विदुरथ, मित्रवान मित्रदेव, मित्रसेन, मित्रकृत, मित्रबाहु और सुरवर्चा, ये 10 पुत्र होंगे। फिर भविष्य के 13वें मनु के मनवंतरों में अगिरा गोत्री धृतिमान, पुलस्त्यवंशी अव्यप, पुला वंशो उत्पन्नम तत्वदर्शी, भृगु गोत्री निरुत्सुक, अंत्री गोत्री निष्प्रकप, कश्यप गोत्री निर्मो,
वशिष्ठ गोत्री सुतपा, ये 7 महर्षि होंगे और देवताओं के 3 गण होंगे, ऐसा स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा है। अब 13वें मनु रुचि के पुत्रों को इस प्रकार जानो। चित्रसेन, विचित्र नयन, नए धर्मवृत, धृत सुनेत्र, छत्रवृद्धि, सुतपा, निर्भय और दृढ़, ये 13वें मनवंतरों में रोच्य नामक मनु के पुत्र होंगे। 14वें वित्य बोत्य नामक मनु के मनवंतरों में भृगु गोत्रोत्पन्नम अति बाहु, अगिरा गोत्रो शुचि, अगिरा गोत्री युक्ता, अंतरी गोत्रोत्पन्न युक्ता, अंतरी गोत्र शुक्र, वशिष्ठ गोत्र शुक्र, तथा कुला गोत्री अजिता, ये अंतिम सप्तऋषि होंगे। मनुष्य प्रातःकाल उठकर इन भूत भविष्य काल के महर्षियों का कीर्तन करने से सदा सुख पाता है, साथ ही वे बड़ा भारी यश पाता है और दीर्घायु होता है। भरत संभव उस समय देवताओं के 5 गण होते हैं। भौत्य मनु के तरंग बिरु, वप्रा तत्सवानम, उग्रा अभिमानु और प्रवीण जिष्णु, सनक्रदना तेजस्वी और सबल, ये 10 पुत्र होंगे। तथा भौत्य मनु का अधिकार काल पूर्ण होने पर कल्प अर्थात ब्रह्मा जी की आयु का 1 दिन पूरा हो जाता है। यह मैंने नाम लेकर बीते हुए, वर्तमान और होने वाले मनुओं का वर्णन किया। नराधिप ये मनु तपस्या के प्रभाव से 1000 चतुरंगी पूर्ण होने तक नगरों से लेकर समुद्र तक की पृथ्वी का तथा प्रजा का सर्वदा पालन करते हैं। उक्त सभी मनवंतरों में अलग अलग प्रजा का स्नान होता है। बोलिए श्री हरि भगवान की जय। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरिवंश पुराण कथा 8वां अध्याय। 4 युगों, मनवंतर और ब्रह्मा जी के 3 वर्ष का मान। जन्मजय ने कहा, परम बुद्धिमान द्विजवर, आप मुझसे मनवंतरों के युगों की संख्या का वर्णन कीजिए तथा ब्रह्मा जी के दिन का प्रमाण भी बताइए। तो वेशभाई जी बोले, शत्रु दमन सूर्य मनुष्यों के दिन और रात्रि का विभाग करते हैं। इस लौकिक गणना से आरंभ करके मनुष्य भी परे दीपराजक नामक ब्रह्मा गणनातक का वर्णन सुनो। राजन 15 निमेषों की एक काष्ठा होती है और 30 काष्ठों को एक कला होती है और 30 कलाओं का एक मूर्त होता है और बुद्धिमान पुरुष 30 मूर्तों को एक दिन रात कहते हैं, जिसका निर्माण चंद्रमा और तथा सूर्य की गति द्वारा होता है। विशेषकर सूर्य चंद्रमा के उदय अस्त से मेरु के परिवर्ती भूप्रदेश में रात दिन होता है। 15 अहोरात्र दिन रात्र का नाम पक्ष है और 2 पक्षों पखवाड़ों का एक महीना माना जाता है तथा 2 महीनों की एक ऋतु कहलाती है। 3 ऋतुओं का एक अयन होता है और 2 अयनों का एक वर्ष होता है। संख्या के तत्व को जानने में चतुर पुरुषों ने उन दोनों अयनों का नाम दक्षिणायन और उत्तरायण बताया है। इस मान से जो 2 पक्षों का एक मास होता है, उसे समय को जानने वाले चतुर पुरुष पितरों का एक दिन रात कहते हैं। कृष्ण पक्ष उन पितरों का दिन होता है, शुक्ल पक्ष उनकी रात्रि होती है। इसलिए राजन, कृष्ण पक्ष रूप दिन में पितरों का श्राद्ध होता है। कृष्ण पक्ष रूप में दिन में पितरों का श्राद्ध होता है। मनुष्यों के मान से जो 1 वर्ष का गया है, वह देवताओं का एक दिन रात होता है। तत्व को जानने में चतुर बुद्धिमान पुरुषों ने उत्तरायण को देवताओं का दिन और दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि बताया है।
देवताओं के 10 वर्षों का मनु का एक दिन रात कहा गया है और इस दिन रातों का 10 गुना मनु का एक पक्ष कहलाता है। 10 पक्षों का मनु का एक मास होता है। 12 महीनों की एक ऋतु होती है। तत्वार्थदर्शी बुद्धिमान में 3 ऋतुओं का एक अयन होता है। अयन माना है और 2 अयनों का एक वर्ष का है। राजन, देवताओं के 4000 वर्षों का एक सतयुग होता है। 400 वर्षों की उनकी संध्या होती है और इतना ही नहीं, उसका संध्यांश होता है। 3000 वर्षों के परिमाण का त्रेता युग होता है और 300 वर्षों की उनकी संध्या होती है तथा इतना ही उसका संध्यांश होता है। इसी प्रकार 2000 वर्षों का द्वापर कहा गया है। 200 वर्षों की उसकी संध्या होती है और इतना ही नहीं, उसका संध्यांश होता है। इसी गणना के अनुसार बुद्धिमान पुरुषों ने कलयुग को 1000 वर्षों वाला बताया है। 100 वर्षों की उसकी संध्या होती है और इतना ही उसका संध्यांश होता है। ये 12000 वर्षों की एक चतुर्युगी संख्या कहा गई है। राजन, इस दिव्य मानस से तुम युगों के वर्षों की गिनती समझ लो। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों को चतुर्युगी कहते हैं। चतुर्युगी कहते हैं निर्देश संख्या करने में चतुर्मुषों ने 71 सौकड़ी युगों से कुछ अधिक काल का नाम मनमंत्र का है, क्योंकि 1000 का 14वां भाग इतना ही होता है। इसके भी दक्षिणायन और उत्तरायण ये 2 अयन कहे गए हैं। उत्तरायण के पूर्ण होने पर मनु ब्रह्मा में लीन हो जाता है। फिर इतने ही समय तक दूसरे मनु रहते हैं। फिर इतने ही समय तक राजेंद्र तत्वदर्शी मुनियों ने 10,080 मनुओं का ब्रह्मा जी का एक वर्ष का है। भरत शतम ब्रह्मा जी का जो दिन कहा है उसी का नाम कल्प है। और विद्वान पुरुषों ने हजारों युगों की ब्रह्मा जी की जो रात्रि कही है उसमें वन और पर्वतों सहित पृथ्वी जल में डूब जाती है और उन 1000 चतुरंगियों के पूर्ण होने पर जो ब्रह्मा जी का दिन आरंभ होता है उसकी समाप्ति तक का समय एक कल्प कहलाता है। राजन, सतयुग, त्रेता युगादि सहित 71 चतुरंगी से कुछ अधिक काल का एक मनवंतर कहलाता है। ये कीर्ति और बढ़ाने वाले 14 मनुओं का वर्णन कर दिया। सभी पुराणों और वेदों में इन प्रभावशाली प्रजापति मनुओं का वर्णन आता है। राजन, इनका कीर्तन करने से धन की प्राप्ति होती है। मनवंतरों में कितने ही सनार होते हैं और सनार के बाद कितनी ही सृष्टि होती रहती है, इनके अंतर को सैकड़ों वर्षों में भी नहीं बताया जा सकता। भारत वर्ष श्रेष्ठ प्राय सभी मनवंतरों में यदा कदा प्रजा की सृष्टि और सनार की परंपरा का उपसनार हो जाता है। ये बात सुनने में आती है। मनवंतरों के बाद जो सनार होता है उसमें तपस्या, ब्रह्मचर्य और शास्त्र ज्ञान से संपन्न कुछ देवता और सप्तऋषि शेष रह जाते हैं। सहस्त्र चतुर्युगियों के पूर्ण होने पर कल्प पूरा हो जाता है। उस समय सब भूत 12 आदित्यों की किरणों से भस्म हो जाता है और वे 12 सूर्य भी जिसका ईंधन जल गया है ऐसे अग्नियों की भांति अपनी आत्मा का उपसनार करके देवताओं सहित ब्रह्मा जी को आगे करके योगेश्वर, योग स्वरूप, देव, अज्य, क्षेत्रज्ञ, अच्युत, सुरसेठ, सर्वव्यापी प्रभु श्री हरि नारायण में प्रवेश कर जाते हैं, जो प्रत्येक कल्प का अंत होने पर दूसरे कल्प का आरंभ होने के समय बारंबार सब भूतों को रचते हैं।
जो अप्रकंठ शाश्वत देव है, उन्हीं का ये संपूर्ण जगत है। ये प्रलय सुस्मित के समय होता है एतम, जब संपूर्ण विश्व एकाण्म के जल में निमग्न हो जाता है, तब रात्रि होती है और ब्रह्मा जी के 1000 वर्षों तक नारायण निंद्रा लेते हैं। जितने समय तक ब्रह्मा जी योग निंद्रा का आश्रय लेकर शयन करते हैं, उतने समय उनकी रात्रि कहलाती है। जब वह रात्रि सहस्त्र चतुर्युगी बीतने पर समाप्त होती है, तब लोकों के पिता में भगवान ब्रह्मा जी जागते हैं। फिर रचने की इच्छा से युक्त होकर मन में सृष्टि करने का विचार करते हैं। उस समय उनकी चेष्टा और स्मृति पहले कल्प की तरह ही होती है। तात उस समय ब्रह्मांड में सूर्य आदि देवताओं के और पिंड में चक्षु आदि के स्थान भी वही होते हैं, परंतु जीवों का विपर्य उलट फेर होता रहता है। भरत सतम सूर्य की किरणों से भस्म होकर भगवान विष्णु में लीन हुए। सब भूत तथा देवता, ऋषि, गंधर्व, यक्ष, पिशाच, सर्प और राक्षस भी फिर उस युग में उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म, शीत आदि ऋतुओं के चिन्ह उन ऋतुओं के होने पर प्रकट होने लगता है, उसी प्रकार ब्रह्मा जी की रात्रियों के बीतने पर पूर्व कल्प के समान अनेकों रूपों वाले प्राणी फिर दिखने लगते हैं। तात प्रजा को रचने वाले प्रजापति उस समय नारायण में से निकलकर फिर भूतों को रचने लगते हैं। जो मनुष्य, देवता और महर्षिगण शाश्वत धर्म अर्थात देहादि में आत्म बुद्धि रूप स्वाभाविक दोषों को त्याग कर और शुद्ध ब्रह्मा में पहुंचकर उसमें लीन हो जाते हैं। भरत शतप वे फिर दूसरे कल्प में उत्पन्न नहीं होते। काल की संख्या का विभाग करने में चतुर वे सर्वसमर्थ भगवान परमात्मा कर्मानुसार सहस्त्र युगों की संख्या वाले दिन और इसी प्रकार सहस्त्र चतुर्युगनी को रात्रि को बनाकर प्राणियों की बारंबार रचना और संहार करते रहते हैं। महादेव श्री हरि नारायण प्रभु ही स्थूल सूक्ष्म रूप से सर्वत्र विराजमान हैं। महादूते वर्तमान विवस्वतम मनु भी उनके ही अंश हैं। विष्णु वंश के प्रसंग से मैं उनकी पुरातन सृष्टि का वर्णन करूँगा। भारत श्रेष्ठ में परमात्मा और प्रभु श्री हरि सारे असुरों का विनाश तथा संपूर्ण लोकों का कल्याण करने के लिए इसी विष्णु वंश में उत्पन्न हुए थे। बोलिए हरि नारायण भगवान की जय। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरिवंश पुराण कथा 9वां अध्याय। विवस्वतम मनु यम यमी यमुना अश्वनी कुमार एवं शनिचर की उत्पत्ति। वेशपाल जी कहते हैं, शत्रुदमन कश्यप जी से दक्ष की पुत्री में विवस्वान उत्पन्न हुए और त्वष्टा की पुत्री संज्ञा देवी उन विवस्वान सूर्य की भार्या हुई। महात्मा मार्तंड की वह पवित्र अंतःकरण वाली भार्या भगवती संज्ञा तीनों लोकों में सुरेणु के नाम से भी प्रसिद्ध है। वह रूप यौवन शालिनी संज्ञा अपने पति सूर्य देव के मंडल के तीर व तप, तेज एवं दीप्ति के कारण प्रसन्न नहीं रहती थी। उस संज्ञा का रूप सूर्य मंडल के तेज से अंगों के संतप्त होने के कारण सुलझ सा गया। एतम सूर्य उसको बहुत अच्छे नहीं लगते थे, तो आदित्य के अज्ञान में पड़ने पर कश्यप जी ने स्नेहपूर्वक कहा था कि ये मरा नहीं है किंतु अंड गर्भ में स्थित है, इसलिए तब से सूर्य मार्तंड कहे जाते हैं। तात कश्यप के महात्म्य के कारण
जीवित हुए विश्वान सर्वदा अधिक तेज रहता हुए उसी तेज से कश्यप जी के पुत्र सूर्य तीनों लोकों को तपाते रहते हैं। कुरुवंशी राजन तपाने वालों में श्रेष्ठ आदित्य ने संज्ञा के गर्भ से 2 प्रजापति और 1 कन्या इन 3 संतापों को उत्पन्न किया और उनमें एक प्रजापति तो विश्वान सूर्य के पुत्र विवस्वतम मनु थे और दूसरे प्रजापति श्राद्ध देव यम थे। इस तरह यम तथा यमुना नामक 2 जुड़वी संतान उत्पन्न हुई थी। तदंतर संज्ञा ने सूर्य के कठिनता से सहने योग्य तेजस्वी रूप को देखकर उनके तेज को न सह सकने के कारण अपनी छाया को ही अपने समान नाम और रूप वाली बनाकर तैयार कर दिया। वे मायामयी संज्ञा की छाया से उत्पन्न हुई थी। नरेश्वर वह छाया संज्ञा को प्रणाम कर हाथ जोड़कर बोली, सुचिस्मते, बताओ मुझे क्या करना चाहिए। श्रेष्ठ अंगों वाली मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगी, तुम मुझे आज्ञा दो। तो संज्ञा ने कहा, तुम्हारा कल्याण हो, मैं अब अपने पिता के घर जा रही हूँ। तुम मेरे इस घर में शांत होकर रहो। ये मेरे दोनों पुत्र हैं और ये सुमध्यमा सुंदर कटी वाली कन्या है। इनका तू ध्यान रखना और इस रहस्य को भगवान सूर्य से कभी न बतलाना। छाया ने कहा, देवी, मेरे बाल पकड़े जाने तथा साप देने की नौबत आने के पूर्व में ये बात किसी प्रकार भी न कहूँगी कि आप सुखपूर्वक अपने पिता के यहाँ जाएं। वेशभाई जी कहते हैं, अपने समान नाम रूप वाली छाया को आज्ञा देकर और उनसे तथास्तु कहे जाने पर वह तपस्विनी लज्जित सी होती हुई अपने पिता तुष्टा के यहाँ चली गई। पिता के पास पहुँचने पर उसके पिता ने उसे बड़े जोरों से डांटा तथा उससे बार बार पति के पास ही जाने के लिए कहा। तब निदित कर्मों से सदा दूर रहने वाली वह संज्ञा अपने रूप को बदलकर घोड़ी का रूप धारण करके उत्तर कुरु के देश में जाकर घास चरने लगी। उस दूसरी संज्ञा को भी संज्ञा ही समझते हुए सूर्य देवता ने उसके गर्भ से अपने ही समान पुत्र उत्पन्न हुए किया। तात ये अपने बड़े भाई मनु के समान वर्ण तथा शक्ति वाले थे, एतम सारवण कहलाए। वही मनु हुए जिनका नाम सारवण मनु है। उस छाया से जो दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ उनको तुम शनैचर समझो। वे पार्थवी संज्ञा अपने पुत्र से तो अधिक स्नेह करती थी, परंतु वैसा स्नेह उनसे पहले की संतान से नहीं करती थी। मनु ने तो इस बात को ये सह लिया, परंतु यम इसे न सह सके। वे विवस्वतम यम बाल स्वभाव एवं रोष के कारण तथा होनार भाभी के वशीभूत हो संज्ञा को पैर दिखाकर डांटने लगे। राजन, इस पर सारवण की माता ने अति दुखित हो कोप में भरकर उन्हें शाप दिया कि तुम्हारा ये चरण गिर जाए। छाया संज्ञा के उस वाक्य से पीड़ित और शाप के भय से अत्यंत व्याकुल होकर यम ने हाथ जोड़कर पिता से वह सब बात कह दी। वे पिता से बोले, मुझे ये शाप ना लगे। देखिए, माता को तो सब पुत्रों के प्रति समान रूप से स्नेहपूर्वक व्यवहार करना चाहिए, पर ये हम सब को छोड़कर सबसे छोटे से ही स्नेह का व्यवहार करती है। सो मैंने उसके ऊपर पैर उठाया ही था तो शरीर पर मारा नहीं था। मैंने ये काम
लड़कपन में पन से किया और अथवा मोहवंश, परंतु आप मुझे क्षमा कर दें। संज्ञा ने कहा, बेटा मैं तुम्हारी पूजनिया हूँ, तो भी तुमने मेरा तिरस्कार किया, अतः तुम्हारा ये पैर निसंदेह गिर जाएगा। संतान तो कुसंतान हो सकती है, परंतु माता कुमाता नहीं हो सकती। लोकेश्वर माता ने मुझे शाप दे दिया है, परंतु तपने वालों में श्रेष्ठ गोपते आपकी कृपा से मेरा पैर न गिरे, ऐसी कृपा कीजिए। सूर्य ने कहा, पुत्र तुम धर्मज्ञ और सत्यवादी हो, तुमको जो क्रोध चढ़ आया इसमें निसंदेह कोई बड़ा भारी कारण होगा। मैं तुम्हारी माता के वचन को सर्वथा तो लौटा नहीं सकता, पर महाप्राग कीड़े तुम्हारे चरणों में से मांस लेकर पृथ्वी तल पर चले जाएंगे, तब तुम्हें सुख मिलेगा। इस प्रकार तुम्हारी माता का कहा हुआ वचन भी सत्य हो जाएगा और शाप का परिहार होने से तुम्हारी भी रक्षा हो जाएगी। फिर सूर्य ने संज्ञा से कहा, सभी पुत्र बराबर हैं, तो भी तू किसी से कम और किसी से अधिक स्नेह क्यों करती है। तो सूर्य ने ये बात बार कही, परंतु वह हंसती ही रह गई और उसने सूर्य से कुछ भी न कहा। तो कुरुनंदन भगवान सूर्य ने अपने चित्त को एकाग्र करके योग के द्वारा सत्य बात जान ली और शाप द्वारा उसका विनाश करने के लिए उसके केस पकड़ लिए। तब अपनी शपथ के उत्तर जाने पर छाया ने सूर्य नारायण से सारी बात ज्यों की त्यों बतला दी। सूर्य नारायण इस बात को सुनते ही क्रोध में भरकर त्वष्टा के पास पहुँचे और त्वष्टा ने विधि पूर्वक उनकी पूजा करके जब देखा कि ये तो रोष से मुझे भस्म ही करना चाहते हैं, तब उन्होंने सूर्य नारायण को इस प्रकार शांत करना समझाना आरंभ किया। त्वष्टा ने कहा, आदित्य आपका ये अति तेजस्वी रूप अच्छा नहीं लगता। इसको न सह सकने के कारण ये संज्ञा हरी घास वाले वन में हरी घास को चर रही है। किरणों के स्वामी, आज आप हाथी के सूंड से खींचे जाने के कारण पदिनी के समान व्याकुल हुए, शुद्ध आचरण वाली और योग के बल से संपन्न एतम योग से घोड़ी का रूप धारण करके सदा तप करती हुई पतों का हार करने वाली दुबली दिन जटा धारणी और ब्रह्मचारिणी अपनी उस पसस्न्या भार्या को देखें। देवेश, यदि आपको मेरी बात ठीक लगे तो शत्रु दमन में आज आपके रूप को मनोहर बना दूँगा। पहले सूर्य का रूप तिरछा ऊंचा और सब ओर से एक सा था और उस रूप से संपन्न होने के कारण ही वे विवाह वसु कहे जाते हैं। इसलिए उन प्रजापति सूर्य नारायण ने त्वष्टा की बात को बहुत अच्छा समझा और उन्होंने अपने रूप ठीक करने के लिए त्वष्टा को अनुमति दे दी। भारत, तब त्वष्टा ने मार्तंडे सूर्य के समीप जाकर उनको शान पर चढ़ाकर उनके तेज को खरादना आरंभ कर दिया। इस प्रकार तेज के शील जाने से उनका रूप खिल उठा और उनका रूप रम्य होकर अधिक सुशोभित होने लगा। तब से किरणों के स्वामी भगवान सूर्य के मुख का रूप बदल गया। उस समय से उनका मुख रक्त वर्ण का हो गया। उन मार्तंडे के मुख से जो मुखराग छूटा था
उससे 12 आदित्य उत्पन्न हुए। उनके मुख्य से दाता अर्यमा, मित्र, वरुण, अंश, भंग, इंद्र, विश्वान, वृषा, 10वें पर्जन्य, त्वष्टा, 12वें विष्णु उत्पन्न हुए, जो अंत में प्रकट होने के कारण सबसे छोटे होकर भी गुणों में सर्वश्रेष्ठ थे। गंध, पुष्प, अहंकार और प्रकाश, मान, मुकुटों से सुशोभित अपने शरीर से उत्पन्न हुए। उन आदित्यों को देखकर भगवान सूर्य बड़े प्रसन्न हुए। इस प्रकार सूर्य नारायण का पूजन कर त्वष्टा ने उनसे कहा, देव, अब आप अपनी पत्नी के पास जाइए। वह उत्तर कुरु देशों में भ्रमण कर रही है और हरी घास से भरे हुए वन में घोड़ी का रूप धारण करके विचर रही है। तब सूर्य नारायण ने भी अपनी पत्नी के रूप के अनुसार घोड़े के समान विचरण करने के लिए घोड़े का ही रूप धारण कर लिया। उस समय सूर्य ने ध्यान से देखा तो उन्हें तेज और नियम के कारण सब भूतों से अदृश्य घोड़ी का रूप धारण करके किसी और से भी भय की आशंका न कर निर्भय हो विचरती हुई अपनी बाह्य संज्ञा दिख पड़ी। राजन, फिर तो घोड़े के रूप में भगवान सूर्य उसके मुख के समीप पहुँचे, पर पुरुष की आशंका से मैथुन के प्रतिकूल चेष्टा करने लगी और सूर्य के विरह को उसने अपनी नाक पर से गिरा दिया और उससे वेदों में श्रेष्ठ अश्वनी कुमार नामक देवता उत्पन्न हुए और वे दोनों अश्वनी कुमार नासत्य और दस्त्र नाम से प्रसिद्ध हैं। भारत, ये दोनों 8वें प्रजापति मार्तंडे के पुत्र हैं। इन्हें सूर्य भगवान ने अश्वरूपा संज्ञा के गर्भ से उत्पन्न किया था। तदंतर सूर्य ने उसे अपने मनोहर रूप में दर्शन दिया। जन्मजेत तब वह स्वामी को देखकर बड़ी संतुष्ट हुई। इधर यम अपने उस कर्म से मन ही मन बड़े दुखित रहते थे। तब वे अपने धर्मराज्यत्व के अनुरूप ही धर्म युक्त आचरण से प्रजा को प्रसन्न रखने लगे। उस श्रेष्ठ कर्म के कारण उन महाकांतिमान धर्मराज को पितरों का आधिपत्य और लोकपाल का पद मिला तथा वे तपस्या के धनी प्रजापति सावरण मनु वे सर्वसमृत सारवण भविष्य के 8वें मनवंतर के मनु होंगे। वे आज भी सुमेरु पर्वत के शिखर पर घोर तप कर रहे हैं। इनके भाई शनिचर ग्रह बन गए और जिन नासत्यों का वर्णन किया है वे स्वर्ग के वेद बन गए। वे उपासना करने वाले के घोड़े को शांति देते हैं। उसी तेज की छिलन से त्वष्टा ने विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र बनाया। वह दानवों के अंत करने की इच्छा से बनाया गया चक्र युद्ध में किसी प्रकार भी व्यर्थ नहीं जाता। उन दोनों में छोटी जो यमी नाम की यशस्विनी कन्या थी, वह नदियों में श्रेष्ठ लोगों को पवित्र करने वाली यमुना हुई। मनु संसार में मनु कहलाते हैं और सार्वणिक भी कहलाते। उनके दूसरे पुत्र और मनु के भ्राता जो शनिचर हैं, उन्होंने सब लोगों से पूजित ग्रह का पद प्राप्त किया। जो मनुष्य देवताओं के जन्म की इस कथा को सुनता है अथवा मन में धारण करता है, वह आपत्तियों से छूट जाता है और बड़ा भारी यश पाता है। बोलिए शनिचर भगवान की जय। हरि अनंत हरि कथाय अनंता, दीन दयाल विरद समभारंता। हरिवंश पुराण कथा 10वां अध्याय। विवस्वतम मनु के वंशजों का वर्णन और पूर्वा की उत्पत्ति। वेशपाल जी कहते हैं, भर्तव्य विवस्वतम मनु के उनके ही समान
इक्ष्वाकु नाभाग धृष्णि सरियाती नरसियत पांशु सातवें नाभाग रिष्ट करुष और कुशद, ये 9 पुत्र हुए। प्रजापालक तात इन 9 पुत्रों के उत्पन्न होने से पहले प्रजापति मनु ने पुत्र की कामना से मित्रा वरुण की इष्टि यज्ञ की थी। भारत, जब ये इष्टि हो रही थी उस समय मुनि ने मित्रा वरुण के लिए आहुति दी। भरत श्रेष्ठ, आहुति के समय उन्हें पर देवता, गंधर्व, मनुष्य और तपोधन मुनि परम प्रसन्न हुए और कहने लगे, आओ, इसका तपोबल आश्चर्यजनक है और इसका शास्त्रीय ज्ञान भी अद्भुत है। उस यज्ञ में दिव्य वस्त्रों को धारण किए हुए दिव्य आभूषणों से विभूषित और दिव्य शरीर वाली इल्ला नामक कन्या उत्पन्न हुई थी और ऐसी ख्याति है। राजा मनु ने उस कन्या को इला कहकर पुकारा और कहा, बज्रे, तू मेरे पीछे पीछे आ। तब पुत्र की कामना वाले प्रजापति को इल्ला ने ये धर्म में उत्तर दिया। इल्ला ने कहा, वक्तों में सेठ, मैं धर्म की हत्या नहीं कर सकती, अन्यथा धर्म मुझे भी मार डालेगा। मैं मित्रा वरुण के अंश से उत्पन्न हुई हूँ, अतः उनके ही पास जाऊंगी। श्रेष्ठ नितंबों वाली इल्ला राजा मनु से इस प्रकार कहकर मित्रा वरुण के पास गई और दोनों हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहने लगी, देवताओं, मैं आप दोनों के अंश से उत्पन्न हुई, अतः आप लोग बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो मनु जी ने मुझसे कहा कि तू मेरे पीछे पीछे आ। तो राजन, धर्मपरायण साध्वी इल्ला के इस प्रकार कहने पर मित्र और वरुण ने उनसे जो कुछ कहा था उसे सुनो। सुंदर कटी बाग वाली सुंदरी, तेरे इस धर्म, विनय, इंद्रिय संयम और सत्य से हम दोनों तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। माँ भागे, तू हमारी पुत्री रूप से प्रसिद्ध होगी और मनु का वंशधर पुत्र भी तू ही होगी। शोभने उस समय तू मनु के वंश को बढ़ाने वाले जगत में प्रिय धर्मशील सुधूम्र के नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्धि होगी। इस बात को सुनकर वे अपने पिता मनु के पास वापस जा रही थी। इसी बीच में अवसर देखकर बुद्ध ने उसे सेवास के लिए आमंत्रित किया। राजन, चंद्रमा के पुत्र बुद्ध दोबारा उस इल्ला के गर्भ से पूर्वा उत्पन्न हुई और उस पुत्र को उत्पन्न करके वे इल्ला सुधुमन हो गई। भारत, सुधुमन के उत्कल, गय और विंतास्व नामक 3 परम धार्मिक पुत्र उत्पन्न हुए। राजन, उत्कल की राजधानी उत्कला उड़ीसा हुई और विंतास्वा को पश्चिम दिशा का राज्य मिला और भरत श्रेष्ठ गय की राजधानी पूर्व दिशा में गयात नाम की पूरी हुई। तात शत्रुसूदन मनु के सूर्य में प्रवेश कर जाने पर उनके इक्ष्वाकु आदि 10 पुत्रों ने पृथ्वी को 10 भागों में बांट लिया। मनु के बड़े पुत्र इक्ष्वाकु को मध्य देश का राज्य मिला। यज्ञ स्तंभों से अलंकृत एवं वन और खानों सहित ये सारी पृथ्वी इक्ष्वाकु की है। सुधुमन कन्या भाव के कारण इस सौभाग्यपूर्ण पद को न पा सके, परंतु कुरुद्वा वशिष्ठ जी के वचन से महात्मा धर्मराज सुधुमन को भी प्रतिष्ठानपुर सुची प्रयाग का राज्य मिल गया। माँ यशस्वी सुधुम्ना ने राज्य पाने के बाद प्रतिष्ठान में कुछ दिन तक राज्य किया। फिर उन्होंने अपना राज्य पूर्वा को दे दिया। उत्कल के 3 पुत्र थे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध थे। उनके नाम थे दिष्टक, अम्बरीश और दंड। महात्मा दंड ने दंड कारण्य नामक वन का
निर्माण किया, जो तपस्वियों के लिए पर्वोत्तम आस्य तथा लोक में अत्यंत विख्यात हैं। उसमें प्रवेश करते ही मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। भरतवंशी महाराज सुधुमन कन्यावस्था में एल पूर्वा को और पुरुषावस्था में उत्कल आदि अन्य 3 पुत्रों को उत्पन्न करके स्वर्ग चले गए। ये सुधुमन स्त्री तथा पुरुष दोनों के लक्षणों से संयुक्त हुए थे। इन्होंने इल्ला के रूप में रहने पर गर्भ धारण किया था। फिर यही पुरुषत्व प्राप्त होने पर सुधुमन नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। भारत मनु के पंचम पुत्र नरिष्यंत के पुत्र शक हुए और मनु के द्वितीय पुत्र नाभाग के पुत्र राजराजेश्वर अम्बरीश हुए। मनु के तृतीय पुत्र धृष्णि के दाष्टक नामक क्षत्रिय हुए। वे रण में ढीठ थे। मनु के 8वां पुत्र करुष हुए और कारुष नाम वाले युद्ध दुर्मत क्षत्रिय हुए। ये हजारों क्षत्रियों का मंडल परम पराक्रमी था। मनु के सप्तम पुत्र नाभाग ऋष्टि क्षत्रिय पुत्र वैश्य हो गए। मनु के 6ठे पुत्र प्राशु के 1 पुत्र हुआ, वह सरियाती नाम से प्रसिद्ध था। मनु के 5वें पुत्र नरसिंह का पुत्र दंडधारी राजा दम हुआ। मनु के 4थे पुत्र सरियाती की 2 संतान उत्पन्न हुई। उनमें एक तो पुत्र था जो अनार्थ नाम से प्रसिद्ध हुआ और एक कन्या थी जिसका नाम सुकन्या था। वह चैवन ऋषि की पत्नी हुई। आनर्थ के देव नाम का महाकांतिवान पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका राज्य आनर्थ जहाँ आज द्वारका है देश में था और उसकी पूरी राजधानी का नाम कुशस्थली आज की द्वारकापुरी तथा रेवंत के पुत्र रेवंत हुए। रेव के पुत्र रेवंत हुए। इन्हीं का दूसरा नाम कंकुदी था। ये धार्मिक थे और रेवक 100 पुत्रों में ये सबसे ज्येष्ठ थे। और कुशस्थली का राज्य पाने के अंतर एक दिन ये अपनी कन्या के साथ ब्रह्मलोक में गए। वहाँ ब्रह्मा जी के समीप गंधर्वों का गीत सुनने लगे। राजन संगीत सुनते सुनते ये 2 घड़ी वहाँ ठहरे रहे। इतने ही समय में मानव लोक में अनेक युग बीत गए। तत्पश्चात ये यादवों से घिरी हुई अपनी पुरी में आए। कुछ समय तक इनकी युवावस्था ज्यों की त्यों बनी रही। उस समय उस पुरी में बहुत से दरवाजे बन गए थे और वासुदेव आदि भोज विष्णु और अंधक वंशी उस रमणीयपुरी की रक्षा कर रहे थे। यादवों ने उसका नाम बदलकर द्वारवती रख दिया था। शत्रुमर्दन इन सब बातों को यथार्थ रीति से जानकर राजा रेवत अपनी रेवती नाम की सुव्रता कन्या को बलदेव जी के हाथ में देकर स्वयं मेरु पर्वत के शिखर पर चले गए और वहाँ तपस्या में लग गए। इधर धर्मात्मा बलराम जी भी रेवती के साथ सुखपूर्वक विहार करने लगे। बोली हरि नारायण भगवान की जय। हरि अनंत हरि कथा अनंता। दीन दयाल विरद समबारी हरऊ नाथ मम संकट बारी। हरिवंश पुराण कथा 11वां अध्याय। धुंध मार की कथा। जन्मजय ने पूछा, द्विजोत्तम बहुत से युगों का समय बीत जाने पर भी रेवती और ककुदी रेवंत को बुढ़ापा क्यों नहीं व्याप्त हुआ। तो सरियाती के प्रपौत्र रेवत मेरु पर्वत पर चले गए। तब भी उनकी संतान आज तक पृथ्वी पर कैसे वर्तमान है, इस बात को मैं यथार्थ रीति से सुनना चाहता हूँ। वेदपाल जी ने उत्तर दिया, निष्पाप भरतश्रेष्ठ, ब्रह्मलोक में मृत्यु, भूख, प्यास और बुढ़ापा नहीं होते और वहाँ ऋतु चक्र भी अपना प्रभाव नहीं दिखाता है।
वहाँ तो सदा एक सी दशा रहती है। तात जब रेवत ककुति ब्रह्मलोक को चले गए, जब रेवत ककुति ब्रह्मलोक को चले गए तब यक्षों और राक्षसों ने कुछ स्त्री को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। धर्मात्मा महात्मा रेवत के 100 भाई थे। वे राक्षसों से हारे नहीं, परंतु राक्षसों के बार बार आक्रमण करने के कारण अनेकों दिशों में भाग गए। तो राजेंद्र, जब उनके 100 भाई भाग गए तब उस कुल के अन्य क्षत्रिय भी राक्षसों के भय से भागकर जहाँ तहाँ बस गए। प्रजानाथ उनका बड़ा भारी वंश जहाँ तहाँ फैल गया। महाराज, उनके वंश के ही ये धार्मिक क्षत्रिय सब दिशों में शर्यांत नाम से प्रसिद्ध है। भरत सेठ कुरुनंदन, वे सब क्षत्रिय चारों ओर के पर्वतों की कंदरों में प्रविष्ट हो गए थे। नाभाग और अरिष्ट के पुत्र ये दोनों वैश्य होकर पुनः ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो गए। करुष के कारुष नामक युद्ध दुर्मत क्षत्रिय उत्पन्न हुए और हमने सुना है कि मनु के छठे पुत्र पांशु के प्रजापति नाम का एक ही पुत्र उत्पन्न हुआ था। जन्मेजय गुरु की गो को मारने पर गुरु के शाप से प्रसद्र शूद्रत्व को प्राप्त हो गया था। भरत श्रभ, यहाँ तक विवस्वतम मनु के 9 पुत्रों का मैंने वर्णन किया। तात मनु के सीखने से इक्ष्वाकु नामक पुत्रों का मैंने वर्णन किया। तात मनु के इक्ष्वाकु नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई और इन इक्ष्वाकु के भी 100 पुत्र उत्पन्न हुए। ये सब के सब बड़ी बड़ी दक्षिणा देने वाले थे और उनमें सबसे बड़ा पुत्र विकुक्षी था। वह विकुक्षी विशाल कोक वक्षस्थल वाला होने से सर्वथा अयोध्य था, अर्थात उसके सामने कोई योद्धा ठहर नहीं सकता। वही परम धार्मिक राजा विकुक्षी अयोध्या का स्वामी हुआ और राजन उसके शकुनी आदि 50 उत्पन्न पुत्र थे। वे उत्तरापद देश में रहकर और उस देश की रक्षा करते थे। जनेश्वर उसके ससाद आदि 48 पुत्र दक्षिण दिशा में रहकर दक्षिण दिशाओं की रक्षा करते थे। महाबली इक्ष्वाकु ने अष्टा का श्राद्ध के लिए अपने पुत्र विकुक्षी को आज्ञा दी कि तू मृग नामक कंद विशेष को काटकर श्राद्ध के लिए उसका गुदा ला। परंतु तात विकुक्षी ने श्राद्ध कर्म के लिए नियत किए हुए सस कंद विशेष को श्राद्ध पूर्ण होने से पहले ही खाकर उशिष्ट कर दिया और शिकार करके वापस लौट आया। उस समय इक्ष्वाकु ने वशिष्ठ जी के कहने से ससाद को त्याग दिया। तात फिर इक्ष्वाकु के मरने पर ससाद नगर में आया और राज्य का स्वामी बनकर राज्य करने लगा। ससाद के ककुस्थ नाम वाला वीर्यवान पुत्र उत्पन्न हुआ। उसे पहले देवासुर संग्राम में इंद्र ने स्मरण किया था। उस समय उसने इंद्र को बैल बनाकर उनके ककुत पीठ पर बैठकर असुरों को जीता था, इसलिए इसका नाम ककुस्थ हुआ। और ककुस्थ के अनेका नामक पुत्र हुआ और अनेका पुत्र पृथु हुआ और पृथु के विष्टाश्व और विष्टाश्व के आद्र नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। आद्रा के युनास और युनास का पुत्र साव हुआ। ये साव वस्तक नाम धारण करके राज सिंहासन पर बैठा और उसी ने सावस्ती पूरी बसाई। सावस्ता का पुत्र माँ यशस्वी विदस्व हुआ और उसका पुत्र परम धार्मिक राजा कुवलाक्ष हुआ। धुंधु नामक दैत्य को मारने के कारण वे राजा धुंधमार नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। जन्मजय ने कहा, ब्रह्मांड, मैं धुंधु के वध की उस कथा को यथार्थ ऋषि से सुनना चाहता हूँ जिससे कुबलाश्व का नाम धुंधुमार पड़ गया था।
वेशभाई जी बोले, कुलाश्व के धनुर्धारियों में श्रेष्ठ 100 पुत्र थे। वे सभी समस्त विद्याओं में निपुण, बलवान तथा दुर्दम्य थे। वे सभी धार्मिक पुत्र यज्ञ करके बहुत सी दक्षिणा दिया करते थे। तो विदस्वा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र कुलाश्व को राज सिंहासन पर बैठाया। अपनी राज्य लक्ष्मी को पुत्र के अधीन करके राजा विदस्वा स्वयं वन को चले। उस समय ब्रह्म ऋषि उत्तंग ने उन्हें वन में जाने से रोका और उत्तंग ऋषि ने कहा, राजन, हमारी रक्षा करना आपका कर्तव्य है, अतः पहले वही कीजिए, अन्यथा आप निश्चित होकर तप नहीं कर सकते। राजन, जब आप जैसे महात्मा इस पृथ्वी की रक्षा करेंगे तभी इस पृथ्वी पर शांति होगी, अतः आपका वन में जाना उचित नहीं है। हम देखते हैं कि यहाँ रहकर प्रजा का पालन करने से आपको मान पुण्य होगा, वन में रहने पर ऐसे पुण्य की प्राप्ति आपको हो, ये हमें नहीं दिखता, इसलिए आप ऐसा विचार न करें। राजेंद्र, प्राचीन काल में राज ऋषियों ने प्रजाओं का पालन करके जैसा पुण्य संचय किया है वैसा पुण्य और कहीं नहीं दिखाई देता। राजा को प्रजा की रक्षा करनी चाहिए, अतः आप प्रजा की रक्षा करें। मेरे आश्रय के समीप मरु प्रदेश की समतल भूमि में बालू से भरा हुआ उजानक नाम वाला समुद्र है। वही एक विशालकाय महाबली राक्षस रहता है, जो देवताओं के लिए भी अवध्य है। वह महान असुर मधु नामक राक्षस का पुत्र है, उसका नाम धुंधु है। वह वहाँ पृथ्वी के भीतर बालू में छिपकर सोता है और संपूर्ण लोकों का संहार करने के लिए कठोर तपस्या कर रहा है। और वह 1 वर्ष बीतने पर जब बड़े जोर से सांस छोड़ता है, उस समय पर्वत और वनों सहित सारी पृथ्वी डोलने लगती है। उसके श्वास की वायु से बड़ी भारी धूलि उड़ती है, जो सूर्य के मार्ग को भी ढक देती है। साथ ही 1 सप्ताह तक भूकंप होता रहता है। तात उस समय पृथ्वी में से चिंगारियाँ और अंगारों और अत्यंत दारुण धुएं निकलने लगते हैं। इसलिए तात मैं अपने आश्रम में सुखपूर्वक रह पाता हूँ। आप लोगों का हित करने की इच्छा से उस विशाल शरीर वाले दैत्य का संहार करें। आज उस असुर के मारे जाने पर सब लोग सुखी हो जाएं। पृथ्वीपते एक आप ही उसका वध कर सकते हैं, क्योंकि निष्पाप नरेश भगवान विष्णु ने पहले युग में मुझे एक वर दिया था। भगवान के उस वरदान के अनुसार जबकि अयोध्या के राजा आप इस महाबली भयंकर दानव का संहार करेंगे, अपने तेज को वैष्णव तेज से परिपुष्ट कर लेंगे। पृथ्वीपाल महातेजस्वी धुंधु को अल्प तेज वाला पुरुष 100 वर्ष में भी नहीं मार सकता। उसमें इतना अधिक बल है कि देवताओं के लिए भी उसे दबाना कठिन है। महात्मा उत्तंग ने जब उन राज ऋषि से इस प्रकार कहा, तब उन्होंने धुंधु दैत्य को नष्ट करने के लिए अपने पुत्र कुलाश्व को उनकी सेवा में दे दिया। तो विदस्व ने कहा, भगवान, मैंने तो शस्त्र त्याग दिए, किंतु दिसेठ, ये मेरा पुत्र आपको समर्पित है, ये अवश्य धुंधु मार होगा। यह कहकर प्रशंसनीय व्रत वाले वे राज ऋषि अपने पुत्र को धुंधु का वध करने की आज्ञा देकर स्वयं तप करने के लिए पर्वत पर चले गए। तब राजा कुलाश्व अपने 100 पुत्रों और उत्तंग को साथ में लेकर धुंधु को दंड देने के लिए चल दिए। उस समय भगवान विष्णु उत्तंग ऋषि की प्रेरणा से लोगों का हित करने के लिए अपने तेज स्वरूप से उस राजा के शरीर में प्रविष्ट हो गए। और तब उस दुर्धर्ष राजा के प्रस्थान करने पर आकाश से गंभीर वाणी सुनाई दी कि ये श्रीमान राजा अवध्य है, आज इनके हाथ से धुंधु अवश्य मारा जाएगा। भरत सरप तदंतर देवताओं ने अपनी धुंदुभियाँ बजाकर उनके ऊपर चारों ओर से दिव्य पुष्पों की वर्षा की। विजय पाने वालों में से
वह वीर्यवान राजा अपने पुत्रों के साथ वहां पहुंचकर अपार रेत से भरे हुए समुद्रों को खुदवाने लगे। कौरव वे महाबली राजा भगवान नारायण के तेज से पुष्ट होने के कारण और भी अधिक तेजस्वी हो गए और राजन धरती खोदते हुए कुबलाश्व पुत्रों ने बालू के भीतर छिपे हुए धुंधु का पता लगा लिया। वे पश्चिम दिशाओं को घेर कर पड़ा था। धुंधु अपने मुख की आग से संपूर्ण लोकों का सनासा करता हुआ जल का स्रोत बहने लगा। बरस से जैसे चंद्रमा के उदय काल में समुद्र में ज्वार आता है, उसी उताल तरंग में बढ़ने लगती है, उसी प्रकार वहाँ धारा, लहर और कीचड़ से युक्त महान जल स्रोत वेग पूर्वक बढ़ने लगा। उस राक्षस ने कुलाश्व के 100 पुत्रों में से 3 को छोड़कर शेष सबको अपनी मुखाग्नि से जलाकर भस्म कर दिया। कुरुनंदन जब धुंधु का संहार करने के लिए आए हुए वे महा तेजस्वी राजा उस महाबली राक्षस के सामने पहुँचे, फिर योगी नरेश ने योग के प्रभाव से उसके जल में वेग को पी लिया तथा जल से अग्नि को शांत कर दिया। इस प्रकार उस विशाल शरीर वाले जल राक्षस को बलपूर्वक मारकर राजा ने अपना काम पूर्ण करके उस मारे हुए राक्षस को उत्तंग ऋषि को दिखाया। उस समय उत्तंग ने उन महात्मा राजा को वरदान दिया कि आपके पास अक्षय धन रहेगा तथा शत्रुओं से आप कभी पराजित नहीं होंगे। धर्म पर आपकी श्रद्धा सर्वथा बनी रहेगी तथा आप अनंत काल तक स्वर्ग में रहेंगे। साथ ही राक्षस ने आपके जिन पुत्रों को मारा डाला है उन्हें भी स्वर्ग में अक्षय लोक मिलेगा। बोलिए हरि नारायण भगवान की जय। हरि अनंत हरि कथाय अनंता, दीन दयाल बिरद समभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। हरिवंश पुराण कथा 12वां अध्याय। धुंध मार के वंश का वर्णन और गालव की उत्पत्ति। वेशपाल जी कहते हैं, राजन, उन धुंध मार के 3 पुत्र बच गए थे, जिनमें दृढ़ाश्व सबसे बड़ा था तथा चंद्राश्व और कपिलाश्व 2 छोटे थे। धुंध मार के दृढ़ाश्व के हरियश्व और हरियश्व के निकुंभ नामक पुत्र हुआ, जो सदा क्षत्रिय धर्म में तत्व रहता था। निकुंभ के संताश्व नामक पुत्र हुआ, जो युद्ध की कला में निपुण था। राजन, संताश्व के कृशाश्व और कृशाश्व नामक 2 पुत्र हुए। उस संताश्व की भार्या हिमवान की पुत्री थी, जो तीनों लोकों में ध्वजवंती के नाम से प्रसिद्ध है। उससे प्रसेनजीत नामक पुत्र उत्पन्न हुए था। वह सेठ पुत्रों की जननी थी। प्रसेनजीत की गौरी नाम वाली भार्या थी। वह पतिव्रता थी। वह पति के शाप देने पर बहुधा नदी हो गई। उसके पुत्र महाराज युनाश्व थे। युनाश्व के त्रिलोक विजयी मानदाता नामक पुत्र हुआ और सस विदु की पुत्री बिंदुमती, जिसका दूसरा नाम चैत्रती था। मानदाता की भार्या थी, वह साध्वी, पृथ्वी में अनुपम रूपवती थी। उसके 10,000 भाई थे और वह पतिव्रता उनमें सबसे बड़ी थी। राजन, मानदाता ने उसके गर्भ से धर्मज्ञ पुरुकुश और धार्मिक मुचकंद इन 2 पुत्रों को उत्पन्न किया। और पुरुकुश का पुत्र राजा त्रयसंध्यसु हुआ और त्रयसंध्यसु के नर्मदा नाम वाली स्त्री के गर्भ से शंभूत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। शंभूत का पुत्र सुधनवा नामक राजा था। सुधनवा के त्रिधनवा नामक पुत्र हुआ और जो शत्रुओं का मर्दन करने वाला था। और राजा त्रिधनवा के त्रियाणु नामक विद्वान पुत्र हुआ। त्रियाणु के सत्यव्रत नाम वाला महाबली कुमार हुआ। उसकी बुद्धि बड़ी खोटी थी। वह पर स्त्री हरण द्वारा विवाह के मंत्रों में विघ्न डालने लगा। उसने बालकपन और काम, मोह, हर्ष और चंपलता के कारण किसी दूसरे नागरिक की विवाहित स्त्री को छीन लिया था। इसी प्रकार उसने काम के वंश में होकर
एक पूर्ववासी की कन्या को हर लिया और इस पाप रूपी कील से विरुद्ध होने के कारण राजा त्रियाणु ने क्रोध में उसे बार बार कहा, ओ नीच भाग जा यहाँ से। पिता के त्याग देने पर उसने बार बार उनसे पूछा, मैं कहाँ जाऊँ? तब उसके पिता ने कहा, जो कुल कलंक, जहाँ तू स्वापों के साथ रह, मैं तुझ जैसे पुत्र से पुत्रवान बनना नहीं चाहता। पिता के इस प्रकार कहने पर वह उनके कथनानुसार नगर से बाहर निकल गया। उस समय भगवान वशिष्ठ ऋषि ने भी उसके पिता को इस प्रकार कहने से नहीं रोका। तात धीर सत्यव्रत पिता के त्याग देने पर चांडालों की बस्ती में रहने लगा और उसके पिता त्रियाणु विरक्त होकर वन को चले गए। राजेंद्र, उस समय उस देश में उस कन्या हरण रूप अधर्म के कारण इंद्र ने 12 वर्षों तक वर्षा नहीं की। उस समय महातपस्वी विश्वामित्र भी सत्यव्रत के उस देश में अपनी स्त्री को न्यास धरोहर के रूप में रखकर समुद्र के तट पर भयंकर तप कर रहे थे। विश्वामित्र की स्त्री अपने शेष कुटुंब के पालन के लिए अपने मध्यम पुत्र के गले में रस्सी बांधकर उसको 100 गौओं के मूल पर बेचने के लिए लेकर घूमने लगी। भारत धर्मात्मा राज्य कुमार सत्यव्रत ने उस महर्षि पुत्र को गले में बंधा तथा विकता देखकर छुड़ा दिया। तो फिर महाबाहु सत्यव्रत ने विश्वामित्र को संतुष्ट करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए उस पुत्र का भरण पोषण किया और वह महातपस्वी गले में बंधन पड़ने के कारण गालव नाम से प्रसिद्ध हुआ। तात इस प्रकार उस वीर ने कुशिक वंशी महर्षि गालव को इस आपत्ति से मुक्त कर दिया। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए हरिवंश पुराण की जय। बोलिए हरिनारायण भगवान की जय। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। मोर मुगड़वंशी वाले की जय। हरिवंश पुराण कथा 13वां अध्याय त्रिशंकु के चरित्र का वर्णन तथा उनके वंश में हरिश्चंद्र आदि का उत्पन्न होगा। वेशपाल जी कहते हैं, राजन विश्वामित्र जी के प्रति श्रद्धा भक्ति, उनके असहाय कुटुंब के प्रति दया भाव तथा अपनी की हुई प्रतिज्ञा से प्रेरित तो सत्यव्रत विनयपूर्वक विश्वामित्र जी की स्त्री का पालन करने लगा। वह ढूंढने से मिलने वाले कंद विशेष बराई कंद तथा महिष कंद आदि जंगली कंद मूलों को काटकर और उनका गुदा विश्वामित्र के आश्रम के पास के वृक्षों में बांध देता। पिता राजा के वन चले जाने पर 12 वर्षों के लिए वह चुपचाप किसी को विदित न हो इस प्रकार व्रत करने लगा। इधर पुरोहिताई और यजमानी के संबंध के कारण मुनि वशिष्ठ अयोध्या की राज्य की और निवास की रक्षा करने लगा और इधर सत्यव्रत अपनी मूर्खता या हुनर के कारण वशिष्ठ जी के ऊपर अधिक कुपित रहने लगा। परंतु मुनि वशिष्ठ जी ने तो उसके पिता को उनके द्वारा अपने पुत्र के राज्य से निकाले जाते समय विशेष कारणवंशी नहीं रोका था। पाणी ग्रहण अर्थात विवाह के मंत्र सप्तपदी के पूर्ण होने पर पूर्ण हुए माने जाते। इसके पहले स्त्री में कन्यात्व ही रहता, अतः वशिष्ठ जी सत्यव्रत से 12 वर्षों तक कन्या हरण का प्रायश्चित कराना चाहते थे।
परंतु वशिष्ठ जी के इस गूढ़ आश्चर्य को सत्यव्रत समझ न सका। वशिष्ठ जी धर्म को जानते हैं तब भी मेरी रक्षा नहीं करते। भारत ये विचार कर सत्यव्रत अपने मन में उन पर कुपित रहने लगा। भगवान वशिष्ठ जी ने जो गुण बुद्धि से ऐसा किया था, परंतु सत्यव्रत उनके इस गुप्त अभिप्राय को समझ न सका। उसके महात्मा पिता को सत्यव्रत के ऊपर जो असंतोष उत्पन्न हो गया, इस कारण इंद्र ने उसके राज्य में 12 वर्षों तक वर्षा नहीं की। तात यदि सत्यव्रत भूतल पर कठिनता से पूर्ण होने वाली इस दीक्षा को पूर्ण कर लेगा तो इसके कुल का उद्धार हो जाएगा। ये विचार कर भगवान वशिष्ठ ने उसके पिता द्वारा त्यागे गए सत्यव्रत को नहीं रोका था। उनका विचार था कि प्रायश्चित के अंतर इसके पुत्र को ही मैं राज्य पर अभिषिक्त कर दूंगा। तो राजन बलवान सत्यव्रत ने भी चुपचाप दीक्षा लेकर 12 वर्ष तक इस महाव्रत को धारण किया। एक समय कंद मूल के गुदे के न रहने पर उस राजकुमार की दृष्टि सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली महात्मा वशिष्ठ की दुधार गो के ऊपर पड़ी। तो जन्मजय राजकुमार सत्यव्रत ने उस गो को क्रोध, मोह और काम के कारण तथा भूख से पीड़ा पाने के कारण 10 अनिष्ट धर्मों अवस्थाओं को प्राप्त होने की दशा में मार डाला। उस मांस को उसने विश्वामित्र के पुत्र को खिलाया और अपने आप भी खाया। ये सुनकर वशिष्ठ जी भी क्रोध में भर गए और क्रोध में भरे हुए वशिष्ठ जी ने राजा के पुत्र से ये बात कही। वशिष्ठ जी ने कहा, कुरु, यदि तुझ में फिर किए हुए ये 2 शंकु पाप न होते तो मैं तेरे प्रथम शंकु पाप को अवश्य नष्ट कर देता। पिता को संतुष्ट न रखने, गुरु की दूध देने वाली गो की हत्या कर डालने और अप्रोचित मांस खाने से तुम्हारे द्वारा 3 प्रकार के पाप बन गए। तो वेशवाय जी बोले, इस प्रकार उसके 3 शकुओं को देखकर महातपस्वी वशिष्ठ ने जो उसे त्रिशंकु कहा, इसके कारण वह त्रिशंकु ही कहलाने लगा। जब विश्वामित्र जी लौटे तब अपनी स्त्री आदि का भरण पोषण करने के कारण प्रसन्न होकर त्रिशंकु को वर देने लगे। जब विश्वामित्र जी ने राजकुमार से इच्छा अनुसार वर मांगने के लिए कहा, तब उसने मुनि से वर मांगा कि मैं सदैव स्वर्ग में जाऊं। तो विश्वामित्र के प्रसाद मात्र से 12 वर्षों की अनावृष्टि का भय दूर होने जाने पर विश्वामित्र मुनि अपने तप से उसके पापों को भस्म करके उसका पिता के राज्य पर अभिषेक कर और उसका यज्ञ कराने लगे। तदंतर तप की शक्ति से संपन्न कौशिक गोत्री विश्वामित्र वशिष्ठ और देवताओं के देखते ही त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग में भेज दिया। त्रिशंकु के केके वंश में उत्पन्न हुए एक सत्यरथा नाम की भार्या थी। उसमें उसने हरिश्चंद्र नाम वाले निष्पाप पुत्र को उत्पन्न किया। वे राजा हरिश्चंद्र त्रिशंकव नाम से प्रसिद्ध थे। उन्होंने राजसूय यज्ञ किया था। ऐतम वे सम्राट कहलाते थे। हरिश्चंद्र के रोहित नाम वाला वीर्यवान पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसने अपने राज्य कार्य की सिद्धि के लिए रोहितपुर में बसाया था। और उस राज ऋषि ने राज्य तथा प्रजा का पालन करने के अंतर संसार की असारता को जानकर अपना नगर ब्राह्मणों को दे दिया था। रोहित का पुत्र हरित और हरित का पुत्र चक्षु हुआ। ये प्रसिद्ध है। चक्षु के विजय और सुदेव नाम वाले 2 पुत्र हुए। उस विजय ने संपूर्ण क्षत्रियों को जीत लिया था, इसलिए वह विजय कहलाता था। उसके राज कार्य, धर्म कार्य और आर्थिक विषयों में शत्रु रुरु नाम वाले पुत्र हुआ और रुरु का पुत्र वृक हुआ और वृक के बाहु नाम वाला पुत्र उत्पन्न हुआ। वे राजा उस राज धर्म के युग में अति धार्मिक नहीं था, इसलिए हैय और तालजंग वंश के राजाओं ने शक, यवन, काम्बोज, पारद और पैवव आदि राज्यों का
साथ देकर बाहु को उसके राज्य से भ्रष्ट कर दिया। बाहु का जो पुत्र उत्पन्न हुआ वह घर अर्थात विष के साथ ही उत्पन्न हुआ। इसे वह सगर कहलाने लगा। उसकी माता के औरव के आश्रय में आने पर भृगुवंशी औरवों ने उसकी रक्षा की थी। सगर ने भृगुवंशी औरवों से आग्रह अस्त्रों को सीखकर और तालजंग और हे राजाओं को मारकर पृथ्वी को जीत लिया। कुरुक्षेत्र धर्म को जानने वाले पूर्ण शक्ति संपन्न सगर ने शक पैवव और पारस क्षत्रियों को धर्म भ्रष्ट कर दिया था। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए हरि नारायण भगवान की जय। हरि अनंत हरि कथा अनंता। श्री हरिवंश पुराण कथा 14वां अध्याय। सगर की उत्पत्ति और चरित्र तथा सगर पुत्रों के उद्योग से समुद्र का सागर होना। जन्मजय ने कहा, तपोधन, वे राजा सगर विष के साथ क्यों उत्पन्न हुए थे और विष के साथ रहते हुए भी मरे क्यों नहीं? और मर्यादा से च्युत न होने पर उन नरेश ने क्रोध में भरकर महाबली शक आदि क्षत्रियों के कुलोचित धर्म को क्यों नष्ट कर दिया था? इसका आप मुझसे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो वेशभाई जी बोले, राजन, राजा बाहु शिकार और जुई आदि व्यसनों में ही पड़ा रहता था। तात इस अवसर से लाभ उठाकर बाहु के राज्यों को हैय, तालजंग और शकों ने छीन लिया। यवन, पारद और काबोज, खस और पैवव, इन 5 गणों ने भी हैय राज्यों के लिए पराक्रम किया था। राज्य के छिन जाने पर राजा बाहु वन को चला गया और उसकी पत्नी भी उसके पीछे पीछे गई। इसके बाद उस राजा ने दुखी होकर वन में भी अपने प्राणों को त्याग दिया। उसकी पत्नी यदुवंश की कन्या थी, वह गर्भवती थी, तब भी बाहु के पीछे पीछे वन में गई थी। उसकी सौत ने उसे पहले ही विष दे दिया। तात जब वह स्वामी की चिंता बनाकर और उस पर चढ़ने लगी, उसी समय वन में विराजमान भृगुवंशी और वह ऋषि ने दया के कारण उसे रोका। तब उसने उसके आश्रम में ही विष घर सहित गर्भ को, जो आगे चलकर सगर नामक महाबाहु राजा के रूप में प्रसिद्ध हुआ, उत्पन्न किया। राजा सगर कभी धर्म से च्युत नहीं हुए थे और वो ने महामना सगर के जात कर्म आदि संस्कार कराकर उन्हें वेद और शास्त्र पढ़ाए, फिर अस्त्र विद्या सिखाई और उन्होंने सगर को देवताओं के लिए भी ऐसा महाघोर आग्रह अस्त्र दिया। जब वे अस्त्र बल और शारीरिक बल से संपन्न हो गए, तब क्रोध में भरकर रुद्र जैसे शीघ्रता से पशुओं का संहार करते, उसी प्रकार उन्होंने हैय का संहार कर डाला और इस प्रकार कीर्तिमानों में श्रेष्ठ उन वीर पुरुष ने संसार में अद्भुत कीर्ति पाई थी। और उसके अंतर उन्होंने शक, हव्य और कवच, पारद और पैवों को भी निषेध सर्वथा नष्ट करने का निश्चय किया। जब वीर और महात्मा सगर उनका सर्वनाश करने लगे, तब वे शक, यवनादि बुद्धिमान वशिष्ठ की शरण में गए और उनके पैरों में गिर पड़े। परम यशस्वी वशिष्ठ जी ने कुछ विशेष शर्तों पर उनको अभिदान दिया और सगर को उन्हें मारने से रोका। सगर ने अपनी प्रतिज्ञा और गुरु के वाक्य की ओर ध्यान देकर उनके प्राण नहीं लिए, उनके धर्म को नष्ट कर दिया और उनका वेश बदल दिया। उन्होंने शकों के आधे सिर को मूंडकर छोड़ दिया और यवनों के सारे सिर को मुंड दिया और कब्जों के भी सिर को मुंडवा दिया। उन महात्मा नरेश ने पारदों के सिर को मुक्त केश और खुले हुए केशों वाला कर दिया और पैवों को समसूरधारी केवल दाढ़ी वाला बना दिया और सबको स्वाध्याय तथा वस्त्रकार से रहित कर दिया तथा जनेश्वर
शक, यवन और कबोज, पारद, कोली, सर्प, महिष, दर्द, चोल और केरल, ये सब क्षत्रिय ही थे। वशिष्ठ जी के वचन से महात्मा सगर ने इन सब का स्नान न करके केवल इनके धर्म को ही नष्ट कर दिया। उन धर्म विजयी राजा ने अश्वमेध की दीक्षा लेकर खस और तुषार, चोल, मद्र, किष्किंध, कोतल, वंग, सालव तथा कोंकण देश के राजाओं को जीता। इस प्रकार पृथ्वी का विजय करते हुए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ के लिए अपना घोड़ा छोड़ा और जब उनका घोड़ा घुमाया जा रहा था उस समय पूर्व दक्षिण में समुद्र के किनारे किसी ने उस घोड़े को चुरा लिया और उसे भूमि में छिपा दिया। उस समय राजा सगर ने अपने पुत्रों से उस स्थान को खुदवाया और समुद्र के खोदने पर उनके पुत्रों ने आदि पुरुष हरि, अविद्या को हरने वाले कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप प्रजापति पुरुषोत्तम कपिल रूपी विष्णु को वहाँ सोते हुए समाधि में स्थित देखा। उनके योग निद्रा को त्यागने पर उनके नेत्र में से निकलते हुए तेज से वे सब राजकुमार भस्म हो गए। महाराज केवल वैश्य केतु, सुकेतु राजा, धर्मरथ और वंशज को चलाने वाला सुर, प्रचंजन, ये 4 राजकुमार ही जीवित बच रहे थे। उन्हें कपिल रूपी विभु हरि नारायण भगवान ने ये वरदान दिया था कि इक्ष्वाकु का वंश अक्षय रहेगा, राजा सगर की कीर्ति कभी नष्ट नहीं होगी, समुद्र उनका पुत्र कहा जाएगा, अर्थात भविष्य में ये सागर नाम से प्रसिद्ध होगा और उन्हें अक्षय स्वर्गवास मिलेगा। कपिल जी अपने नेत्र के तेज से भस्म हुए सगर पुत्रों को भी अक्षय लोकों की प्राप्ति होने का वर दिया। उस समय समुद्र ने अर्घ्य लेकर उन राजा सगर को प्रणाम किया और सगर के इस कार्यक्रम के कारण समुद्र का सागर नाम पड़ गया। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ के घोड़ों को भी समुद्र से प्राप्त किया। इस तरह उन महायशस्वी राजा ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे, ऐसा सुना जाता है, और इन महाराज के पुत्रों की संख्या 60,000 थी। बोलिए श्री हरिनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण